हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है कर्मों का फल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका एक बेटा था जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही होनहार था। अगर किसी और देश के राजा के साथ युद्ध होता तो विजय हमेशा राजकुमार की ही होती थी। राजा को राजकुमार पर हमेशा गर्व रहता था और उनकी प्रजा भी राजकुमार से बहुत खुश रहती थी। राजकुमार रोज शिकार पर जाया करते थे। एक दिन शिकार से वापस लौटते समय वह काफी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा, कुछ देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, उसके बाद महल जाऊंगा। तो राजकुमार अपने घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि एक बहुत सुंदर पति पत्नी का जोड़ा उनकी तरफ आ रहा है। जब वह लड़की राजकुमार को देखती है तो वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता है ये किसी राजा का बेटा है और ये दिखने में बहुत शक्तिशाली भी लगता है। चलो चल के उनसे बातें करते हैं। वह दोनों राजकुमार के पास आ जाते हैं। वह लड़की राजकुमार से कहती है, आप कौन हो? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। तो राजकुमार बताते हैं, मैं पास के ही एक राज्य का राजकुमार हूँ। यहाँ शिकार करने के लिए आया था। कुछ थकान महसूस हुई, इसीलिए यहाँ आराम कर रहा था। कुछ देर यूं ही बातचीत के बाद लड़की राजकुमार से कहती है, आपकी ये तलवार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्या मैं एक बार इसे पकड़ कर देख सकती हूँ? राजकुमार कहते हैं, मैं ये तलवार तुम लोगों को नहीं दे सकता। लड़की की जिद करने के बाद राजकुमार वे तलवार लड़की को दे देते हैं। जैसे ही लड़की वह तलवार अपने हाथों में लेती है, गलती से वह अपने ही पति की गर्दन काट देती है। उसका पति मर चुका था। अब वह लड़की सोचती है, मैं अपने पति को तो वैसे भी खो चुकी हूँ और अब मुझे मेरे ही पति की हत्या के जुर्म में मुझे जेल हो जाएगी। वह जल्दी से वह तलवार राजकुमार की तरफ फेंक देती है और राजकुमार से कहती है, ये तुमने क्या किया? मेरे पति की हत्या कर दी। राजकुमार उस लड़की की बात सुनकर हैरान थे। वे कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तुमने मेरे सामने अपनी पति की हत्या करी है और तुम इसका इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। वह दोनों राजा के दरबार में जाती हैं। वहां वे लड़की राजा से कहती है, महाराज, इसने मेरे पति की हत्या कर दी है। अब बताइए, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? राजा अपने ही बेटे को एक मुजरिम के रूप में देख रहे थे। राजकुमार राजा से कहते हैं, पिताजी, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा अपने बेटे के हाथों में वे तलवार देखते हैं। राजा को अपने बेटे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह लड़की भी रो रही थी। राजा उस लड़की से पूछते हैं, देखो, हम तुम्हारा पति तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे पति के हत्यारे को क्या सजा मिलनी चाहिए? लड़की ने अपने मन में सोचा कि अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बाद में मुझसे बदला ले सकता है। लड़की राजा से कहती है, महाराज, मैं चाहती हूँ जिस हाथों से इसने मेरे पति की हत्या करी है वही हाथ इसके कटवा दिए जाएं। राजा को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह एक राजा का फर्ज अदा करते हुए अपने बेटे को मुजरिम समझकर उसके हाथ कटवा देते हैं और महल से बाहर निकाल देते हैं। अब राजकुमार महल से बहुत दूर आ जाते हैं। एक नदी के किनारे खड़े होकर राजकुमार अपने मन में सोचते हैं, अब मैं जीकर क्या करूंगा? मेरे पिता मुझे मुजरिम मान बैठे हैं। मेरी प्रजा मुझसे नफरत करती है। अब मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं। मेरा मर जाना ही सही है। उसी नदी के पास एक संत भी बैठे थे। जब उन संत की नजर राजकुमार पर पड़ती है, वे देखते हैं कि एक लड़का, इसके पूरे कपड़े खून से लथपथ हो रखे हैं, वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। संत जल्दी से राजकुमार को रोकते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन मर जाना किसी परेशानी का समाधान नहीं होता। तो राजकुमार उन संत से कहते हैं, गुरुजी, मेरे जीवन में अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। राजकुमार उन संत को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, बताइए, अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा मिली? संत राजकुमार की सारी बातें सुनकर ध्यान लगाते हैं कि ऐसा राजकुमार के साथ क्यों हुआ। संत देखते हैं कि एक कसाई अपनी गाय को ढूंढ रहा है। एक कसाई एक योद्धा के पास जाता है और योद्धा से कहता है, क्या आप मेरे लिए उस गाय को लेके आ सकते हैं? वह योद्धा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए उस गाय को बहुत दूर से पकड़कर कसाई के पास लेके आता है और कसाई उस बेचारी गाय को काट देता है।
इतना सब कुछ देखने के बाद संत अपनी आंखें खोलते हैं और राजकुमार को बताते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे इस जन्म का फल नहीं है, वह तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक योद्धा थे और जिस लड़की के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है वह लड़की गाय थी और उसका पति कसाई। पिछले जन्म में तुमने उस गाय को अपने इन्हीं हाथों से पकड़कर कसाई को दिया था और उस कसाई ने उस गाय को काट दिया था। इसीलिए उस लड़की ने इस जन्म में अपने पति की गर्दन काट दी और उसी लड़की के कारण तुम्हारे हाथ कट गए हैं। तुमने जैसा पिछले जन्म में किया था वैसा ही तुम्हारे साथ इस जन्म में हुआ है। राजकुमार को सारी बात समझ में आ चुकी थी। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगना ही होता है, फिर चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तो हमेशा हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और खुश रहना चाहिए। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।